भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रमर्तः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 35 को देखा था। बड़ा ही जो है जटिल श्लोक था, जिसमें हमने पढ़ा 35 में कि आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो पुष्टि किया जाता है इस श्लोक में, अनुमान निकाल के उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही होगा, है ना। अगर बुद्धि है, बुद्धि के कार्यकलापों को देख पा रहे हैं, बुद्धि को अनुभव कर पा रहे हैं, तो बुद्धि चलाने वाला भी पीछे कोई ना कोई है। बुद्धि स्वतः नहीं चलती है। बुद्धि क्या है? जड़ पदार्थ है। बुद्धि जो डेड बॉडी होती है उसकी बुद्धि काम करती है क्या? नहीं करती। तो बुद्धि क्या हमारे इधर मस्तक में है? नहीं, बुद्धि तो कहीं और है। जो आत्मा की चेतना से बुद्धि काम करती है, तो उस बुद्धि जो है, बुद्धि को चलाने वाला कौन है? आत्मा। और बुद्धि अगर चल रही है, सबकी समान नहीं चल रही, किसी की बड़ी प्रखर है, किसी की बड़ी जो है विवेकशील है, किसी की बुद्धि बड़ी एकदम जो है अद्भुत तरीके से कार्य कर रही है। तो ये ऊपर नीचे जो कार्य कर रही है, इसके पीछे कोई प्रेरणादायक या कोई एक प्रेरक है जो बुद्धि के मीटर को कम ज्यादा कर रहा है। और वो कौन है? वो परमात्मा है ना, आत्मा नहीं है। आत्मा केवल बुद्धि का स्विच ऑन और ऑफ कर सकती है, लेकिन उसको बढ़ाना घटाने का काम आत्मा का नहीं है। आत्मा केवल उसको ऑन करती है, बस। आत्मा है मतलब बुद्धि ऑन, आत्मा गई मतलब बुद्धि ऑफ। और बुद्धि को कम ज्यादा करने का काम मीटर किसके पास है, रेगुलेटर किसके पास है? तो वो है परमात्मा के पास। तो इस प्रकार हम परमात्मा की पुष्टि कर सकते हैं कि परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर हमारे साथ निवास करते हैं। और परमात्मा है तो परमात्मा है तो इसके पीछे परमात्मा होने का भी एक न एक कोई कारण होना चाहिए। सभी जीवों के अंदर परमात्मा है, तो हमने पढ़ा है भगवान तो पूर्ण है, तो लेकिन परमात्मा जो है वो पूर्ण नहीं है। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। तो परमात्मा जो है केवल उपदृष्टा और अनुमंता नहीं रह सकता। भगवान तो सब करते हैं, वो तो लीलाएं भी करते हैं। तो परमात्मा लेकिन लीला नहीं करता। तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा के पीछे भी एक कारण है जो कि स्वयं साक्षात भगवान है, जो कि पूर्ण है। तो इस प्रकार हम एक के बाद एक निष्कर्ष पर निकल आए थे। तो अब अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है।
श्लोक क्रमांक 36। बस 2 ही श्लोक बचे, 36 और 37, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हरि बोल, कोशिश करेंगे आज हो, आज नहीं हो पाएगा तो कल हो जाएगा, है ना, कल कर लेंगे। क्लियर है? नहीं, हाँ दिख रहा। क्लियर है श्लोक? जी। श्लोक क्रमांक 36, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् स्मर्तव्यो भगवान् तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् स्मर्तव्यो भगवान् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नाम। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् तस्मात् सर्वतमना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा हरिः सर्वत्र सर्वदा सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्चो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च भगवान् स्मर्तव्यो भगवान् राम स्मर्तव्यो भगवान् नाम। अनुवाद। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। इस पे चर्चा करेंगे। रोज चर्चा ही कर रहे हैं। गौतम बुद्ध प्रभु आप हैं क्या कि नहीं है? हूँ प्रभु जी। है ना। तो श्लोक क्रमांक जो है 1.2.14 को शेयर कर देंगे। जी प्रभु जी। ठीक है। तो यहाँ पे हम श्लोक में देखते हैं, इसमें कह रहे हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृण। तस्मात्, तस्मात् मीन्स इसलिए। इसलिए भाई, इसलिए क्या चीज बता रहे हैं यहाँ पे? तस्मात् इसलिए हे राजन, अतएव यह आवश्यक है हे राजन कि भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। किस लिए? क्योंकि 2.33 में बताया है, 2.2.33 में यहाँ पे बताया है कि सबसे ज्यादा कल्याणकारी कार्य क्या है? भगवान का भक्ति, भक्ति योग है कि नहीं। ना ही तो अन्य शिव पंथ। मैंने बताया था शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, निर्विघ्नता से पूर्ण किया जाने वाला, सुख प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला मार्ग। सबसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? ना ही तो अन्य शिव पंथ, और कोई अन्य मार्ग नहीं है ना। कौन सा है? विशतः संसृता विह, जो इस संसार में फंसे हुए, जन्म मृत्यु के चक्र में बद्ध जीव जैसे हम लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए है ना। क्या है? वासुदेवे भगवती, वासुदेव भगवान श्री वासुदेव का भक्ति योगो यतो भवे, जो उनकी भक्ति है उनसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई बोल भी रहा है तो बातों में फंसना नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं तस्मात, इसलिए, क्योंकि भगवान का सबसे श्रेष्ठ जो रास्ता है, मार्ग है, वो भगवान की भक्ति है। तो भगवान की भक्ति के लिए क्या करो? अब भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन और स्मरण, है ना। क्या कर रहे हैं श्लोक में? तस्मात् सर्वात्मना, समस्त जीवों के आत्मा। सर्व आत्मा मीन्स हम सभी के आत्मा, समस्त प्राणियों के आत्मा। कौन? राजन हरि। हरि, जो हरि सब हर लेते हैं ना हमारा। हरि मीन्स हरने वाला, सब कुछ हर लेते हैं हमारे से, हमारा चित्त हर लेते हैं हमारे से, हमारे गंदे कार्य, हमारे कर्म के फल, हमारी इच्छाएं, हमारे भोग, हमारे कलमश सब हर लेते हैं। हमारे काल बनकर हमारा सब कुछ भौतिक संसार पूरा हर लेते, वो हरि। कौन? राजन मीन्स यहाँ परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सर्व आत्मना, सभी की जो आत्मा है राजन हरि है। वो कौन है? हरि। और क्या कह रहे हैं उनके बारे में? इसलिए क्या करना चाहिए? सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र मीन्स हर, हर जगह। सर्वत्र, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करें। सर्वत्र, हर कहीं हमें यह साधना करनी है। हर कहीं, प्लेस का कोई मैटर ही नहीं है। कहाँ कहाँ कर सकते? बाथरूम में भी, शौचालय में भी जाए, भगवान का स्मरण श्रवण कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहा रहे हैं तो लगा दिए भगवान का बढ़िया कोई भजन कीर्तन है, कोई कथा लगा दी, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। हर समय भगवान का जो है स्मरण कीर्तन और श्रवण चलना चाहिए हर समय। ऐसा कोई समय नहीं, हर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे नहीं हो। वॉक करने जाएं तो लगा दे कान में और बढ़िया टहलते चले,
हैं। माता जी लोग अगर खाना बना रही है, प्रसाद बना रही हैं, भोगा के लिए, ऑफरिंग के लिए बना रही हैं, तो वो टेप में कोई कथा लगा सकती है और श्रवण कर सकते हैं। गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो बढ़िया पीछे से बैकग्राउंड में लगा दिए और बढ़िया कथा चल रही है, कोई भजन चल रहा है भगवान का। वाह, बहुत सुंदर। मैं तो ऐसे ही करता हूँ जनरली। जब भी कार में कहीं जाना रहता है, बढ़िया कोई कथा लगा देते हैं, वो चलती रहती है और पूरा समझ में ही नहीं आता कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है। कथा सुनते सुनते पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य के स्थान में, है कि नहीं। लेकिन ये बड़ी मुश्किल है। भौतिकवादी लोगों के साथ बैठो ना, तो वो, उनको तो बॉलीवुड के गाने चाहिए। बहुत परेशान होता हूँ मैं, इसीलिए पहले ही मेरे साथ कोई जाता है, मैं पहले ही कंडीशन कर देता है कि भैया गाना वाना नहीं चलेगा, मेरे साथ चलना है तो अपना तुम जाओ, नहीं तो अलग अलग जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो गाना चलाएगा और गाना हमारे अंदर जाएगा, फिर हमारा चित्त पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा अंदर जितनी हमने साधना करी है वो ऐसी की तैसी हो जाती पूरी। कंसंट्रेशन पूरा भंग। फिर अगर आधा घंटा भी आपने बॉलीवुड के गाने सुन लिए ना, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर दिन भर वही 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 अंदर अंदर चलता रहता है, स्मरण खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि हमने तो इतने जन्मों तक वही भोग किए हैं, उसी का फिर वापस से कोई स्मरण करा देगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर तो वही चित्त में घूमेगा ना। तभी तो क्या होता है, जो हमने पहले भोग किए हुए हैं, है कि नहीं। आज जैसे पूरा जीवन तो हमने खाया पिया, मजे किया, पिक्चर देखा, उठा बैठा सब किया। आज भी अगर कोई वही पुरानी चीजें अगर सामने आ जाती हैं तो याद आ जाता है कि नहीं, अरे देखो कितना हम करते थे, देखो खाते थे, पीते थे, घूमते थे। तो इसी प्रकार हमारा जो चित्त है, उसमें पूरा जीवन हमने केवल भोगों भोगों को किया हुआ है। और अब जो है, अगर उसका श्रवण करेंगे तो उन्हीं का स्मरण बनना चालू हो जाए। श्रवण, स्मरण और कीर्तन, ये तीनों जुड़े हुए हैं अपने से, एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं। श्रवण तभी करेंगे जब हम, श्रवण से स्टार्ट होता है, श्रवण करेंगे तो तुरंत स्मरण होना चालू हो जाता है। जो सुनेंगे उसी के बारे में चिंतन चालू होगा कि नहीं होगा। चाउमीन, तो स्मरण हुआ क्या नहीं चाउमीन का। पूरा दिमाग में शेप आ गया, टेस्ट आ गया यार, क्या है, सॉस डाल के खाना है कि ऐसे खाना है कि क्या खाना है, तीखा खाना है कि नहीं खाना। पानी पूरी, गुपचुप, तो आज तुरंत आ गया गुपचुप दिमाग में, सुनते साथ स्मरण आ जाता है, सुने सुने नहीं कि और वो चीज का स्मरण आ गया तुरंत, है कि नहीं। कोई अच्छी पिक्चर हीरो हीरोइन की बात करे तो अरे वाह क्या बात कर दी, लोग तो पागल हो जा रहे हैं, अरे क्या टॉपिक छेड़ दिया आपने तो, है। बड़ी सुंदर सुंदर जो है बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, जिनका नाम लेने से लोग पागल हो जाते हैं, अरे क्या तो बात है प्रभु जी, क्या नाम ले लिया आपने। तो इस प्रकार बेसिकली जिसका नाम लो तो उसका ऑटोमेटिकली हमारे चित्त में स्मरण आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जैसे ही चित्त में स्मरण आता है उसका प्रभाव भी आ जाता है। प्रभाव मीन्स प्रैक्टिकली देखा जा सकता है उसके रिएक्शंस। जैसे चाउमीन बोला तो मुंह में पानी आया कि नहीं है, आया कि नहीं है, केवल सुनने मात्र से मुंह में पानी आ गया। अरे प्रभु जी कब खिलाओगे प्रभु जी, आप बोल तो रहे हो, ज्यादा बोलो मत, फिर खाने की इच्छा हो जाएगी, फिर शाम को क्या करेंगे प्रभु जी हमको, फिर आप बोलो मत ये सब चीजें, कहाँ से लाएंगे फिर। तो देखो ऐसा है कि जो हम सुनते हैं उसका तुरंत चित्त में प्रभाव पड़ता है। किसी को अगर हम बोल दे गधे हो तुम, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लगे अरे मेरे को गधा बोल दिया, मैं क्या गधा हूं क्या। यद्यपि केवल कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके हृदय में वेदना आना चालू हो जाती है, दुखी हो जाता है बेचारा, क्योंकि उसको किसी ने गधा बोल दिया। गधे हो तुम, कोई अकल नहीं, बेवकूफ हो तुम, कोई काम के नहीं हो। ये बोलने से क्या होगा, तुरंत हमारे चित्त में उसका प्रभाव पड़ेगा और नेगेटिविटी आ जाएगी, और बोला मेरे को क्या समझता है, बताऊं क्या इसको, एक आध दूं क्या कनपट्टी के नीचे खींच के। ऐसी होता है कि नहीं, क्या समझ लियो तुमने हमारे को, है बेवकूफ समझ लियो, कुछ भी बोल दोगे क्या। तो यद्यपि शब्द का प्रभाव है, केवल शब्द है, और यही अगर कोई स्तुति कर देगा, प्रभु क्या आप इंटेलिजेंट हो प्रभु, कितना बोलते हो, क्या मधुर वाणी है आपकी प्रभु जी, बहुत सुंदर, आपके मुख से तो वाह वाह, ऐसे अमृतमय वचन सुन के हम तो तृप्त हो गए।
तो अंदर ही अंदर क्या होगा, ऐसा खुशी भर जाएगी यार, क्या प्रभु, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, वाह वाह वाह, आप ही सच्चे आदमी हो प्रभु, आप ही सच बोल। कोई तारीफ कर देगा तो क्या बोलेंगे, आप ही सच्चे हो प्रभु, आपका रियलाइजेशन एकदम परफेक्ट है। एक बार एक गुरु और उसका शिष्य, गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य भगवान कौन है, जानते हो भगवान को? तो शिष्य बोला, गुरुवर मैं तो आप ही में भगवान को देखता हूं, मेरे तो आप ही भगवान हो, क्या मैं गलत हूं? तो गुरु ने बोला, नहीं नहीं, तुम तो गलत हो ही नहीं सकते, तुम तो सही हो, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। तो वो आपस में एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे, केवल आप भगवान हो और वो शिष्य, गुरु प्रसन्न हो रहा है, वाह वाह, मेरा शिष्य मेरे को भगवान बोल रहा है, और उसको वो बोल रहा है तू भी गलत है, नहीं है, तेरा रियलाइजेशन तो परफेक्ट एकदम सही है। तो केवल वाणी वाणी में ही आदमी प्रसन्न हो रहा है ना। चाणक्य जी कहते थे, वचनम किम दरिद्रता, वचनों की किस बात की दरिद्रता, कंजूसी वचनों की किस बात की। केवल अच्छा अच्छा बोलने से व्यक्ति को अपना बनाया जा सकता है, और केवल कुवाणी बोल के किसी को अपना दुश्मन बनाया जा सकता है। आज लोग हत्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, क्यों? केवल इसी बात पे कि किसी ने क्या बोल दिया। बोलने मात्र से व्यक्ति इतना उद्विग्न हो जाता है कि किसी का मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शब्दों में बड़ा पावर है कि नहीं? बोलते हैं ना, एक पेन और एक तलवार, दोनों समान रूप से काम करती, कलम और तलवार। कलम भी तलवार वाला ही काम कर देती है। तो इस प्रकार श्रवण का जो है, वचनों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अगर अच्छे वचन बोले जाएं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, गंदे वचन बोले जाएं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल के गंदा हो जाता है कि नहीं? अगर अच्छा सुनेंगे तो अच्छा अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे चित्त में उतरेगा और हमारा जीवन सुधर जाएगा। गंदा गंदा सुनेंगे तो उसका प्रभाव चित्त में हमारा पड़ेगा और हम गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या करना है हमारे को, सर्वत्र सर्वदा श्रवण, श्रवण करना है, किसका? भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं, कृष्ण का, है ना। श्रवण कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम, किसका? हे भगवान, ये श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, किनके द्वारा करना चाहिए? नृणाम, सभी मनुष्यों द्वारा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ना करे, सभी को करना चाहिए। तो ये श्लोक सुन के क्या आपको कोई और श्लोक याद आ रहा है? किसी को आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? ठीक है, आ कोई रहा बात है नहीं। आ रहा है, कौन सा श्लोक आ रहा है? 2.1.5 में पढ़े थे प्रभु जी लगभग। 2.1.5 में, 2.1.5 क्या पढ़े थे, देख लेते हैं। 2.1.5 इसमें कह रहे हैं, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक हैं उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों में रक्षा करने वाले होते हैं। यस, एकदम परफेक्ट, प्रभु जी ने याद दिलाया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छताम भयम, जो अभयता प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। 2.1.5। इसके अलावा एक और जो है श्लोक है, यस गौतम बुद्ध प्रभु, आप भी कोई याद दिलाना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हाँ 1.7.7 और एक कुंती महारानी की स्तुति भी पढ़े थे प्रभु जी, हाँ 1.8.36। यस यस, वो दोनों भी परफेक्ट हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ अभी, आपने वो शेयर किया कि नहीं प्रभु, जब मैंने बोला? जी प्रभु जी, मैंने चैट बॉक्स में शेयर की। ये देखिए, ये है ना 1.2.14, इसमें कह रहे हैं, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। ये श्लोक बताया गया है किनके द्वारा? ये सूत गोस्वामी के द्वारा बताया गया। अतः मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के
रक्षक हैं। तो वही समान बात जो है परीक्षित अपना सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं, वही समान बात जो है सूत गोस्वामी ने भी कहा था पहले अध्याय, है ना। तो यहाँ पे श्रवण कीर्तन और स्मरण का अत्यंत गहन जो है सभी ने बताया कि ये सबसे श्रेष्ठ है भगवान में रति उत्पन्न करना। जैसे कि गौतम बुद्ध प्रभु बता रहे हैं कि कुंती स्तुति में भी यही बताया गया है ना। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः स्मरन्ति निन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये वो हो जो ये काम करता है, वो क्या होता है, भव प्रवाह, जो ये दो जन्म मृत्यु का चक्र इससे निकल जाता है बाहर। कौन? जो श्रवंती गायंती गृह्णन्ति, जो श्रवण करता है, जो ग्रहण करता है, जो उसका गायन करता है और उसी में रमण करता है, उसी में प्रसन्नचित्त होता है, आनंद आ जाता है उसमें। भगवान ने भगवत गीता में कभी कहा है ना, उसमें क्या कहते हैं 10वें अध्याय के 9वें नंबर श्लोक में, उसमें कहते हैं क्या कहते हैं 10.9 मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, अपना चित्त मुझ में लगा दो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मैं ही जिनके प्राण बन जाता हूं, वो क्या करते हैं, बोधयन्तस् परस्परम, आपस में मेरी चर्चा करते हैं, है ना। कथयन्तश्च माम नित्यम, और हमेशा मेरे नाम का, मेरी लीलाओं का कथन करते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी में तुष्ट रहते हैं और इसमें रमण करते हैं, इसी में आनंद लेते हैं, केवल मेरी बातों। तो हम भगवान की बातें करते क्यों हैं? क्यों करते हैं हम भगवान की बातें? क्या मिलता है? एक्चुअल में जितना जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं ना, वह कथाएं, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं हमारे चित्त को शुद्ध करती हैं और हमें सभी अभद्र से बाहर लेके आती। हम सारे नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं और हम क्या होते हैं, शुद्ध बन जाते हैं और हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाते हैं। सोचो, केवल भगवान का नाम के उच्चारण मात्र से, अहो बतः शपचो गरियान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तो अगर कोई कुत्ता खाने वाले घर में भी पैदा हो गया है और उसने भगवान के नाम का, यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के अग्र भाग में आपका नाम रहता है, भले वो कुत्ता खाने वाले घर में क्यों ना पैदा हो गया हो, लेकिन अगर आपका नाम स्मरण कर रहा है, वो आपके नाम का कीर्तन कर रहा है, तो तपस्तेभ्यो, सभी तपस्याओं का फल उसको मिल जाता है। उसने क्या किया है, समस्त तपस्याओं का, समस्त दान का, समस्त यज्ञों का फल उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। किबा न्यासी किबा विप्रे किबा शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु हाय। कोई शूद्र क्यों ना हो, कोई सन्यासी क्यों ना हो, कोई विप्र क्यों ना हो, लेकिन अगर वह कृष्ण के तत्व का वेत्ता है, कृष्ण के बारे में जानता है और कृष्ण की बातें कर सकता है, तब तो सही गुरु है, भले वो शूद्र क्यों ना हो, कोई नीचे जात वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर कृष्ण के बारे में बोल रहा है तो वो गुरु बनाने योग्य है, कृष्ण के नाम मात्र से। 1.7.7 यस्याम वैशूर्यमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयाप। हमने पढ़ा है, जैसे ही हम सुनना स्टार्ट करते हैं, अभी पूरा पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हमने पूरा भागवतम पढ़ लिया है? नहीं, हमने तो अभी स्टार्टिंग ही करी है ना, दूसरे घंटों में तो पहुंचे, अभी तो भगवान के चरण ही चल रहे हैं। पहला और दूसरा घंटों क्या है, भगवान का चरण, तीसरा और चौथा भगवान की जंघा है, पांचवा भगवान का उदर है, छठवां सातवां भगवान की भुजाएं हैं, आठवां भगवान का वक्षस्थल है, नौवां भगवान का ग्रीवा है, 10वां भगवान का मुखारविंद है, 11वां भगवान का मस्तक है, ललाट है, और 12वां भगवान का ब्रह्मरंध्र है ऊपर, है ना। तो इस प्रकार अभी तो हम चरणों में ही हैं, अभी तो आगे बढ़ेगा है, लेकिन हमने स्टार्ट भर कर दिया है, तो क्या हो रहा है, हमारे जीवन में सब परिवर्तन हो रहा है, सब आनंद मंगल हो रहा है।
आनंद आता है कि नहीं रोज सुबह? आता है। इसके बिना तो मजा ही नहीं आता प्रभु। क्या श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्ति हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। जैसे ही हम सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए सारे अभद्रों को नाश करते हैं, सभी प्रकार के अभद्रों को नाश, ऑल। तो हमने पढ़ा था, सूत गोस्वामी ने भी कहा, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय से पूज्य से नित्यदा। रोज, नित्यदा मीन्स रोज करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान का श्रवण कीर्तन पूजन। सूत गोस्वामी ने भी वही कहा, सुखदेव गोस्वामी ने भी वही सेम चीज यहाँ पे कही, और एक बार नहीं कही है, 2 बार कही है। तो इस प्रकार हर जगह भगवान के वचनों का यही बात होता है, बार 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 बार। तो नारद जी ने भी भगवान के बारे में यही कहा है 6ठे अध्याय में, है ना, 1.6 में, कि भगवान का नाम रूपी नौका में हमको बैठ जाना चाहिए, और भगवान के नाम रूपी नौका हमारे को इस भव सागर जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे पार कराने में वही एक ही सहारा है, और कोई सहारा नहीं है। तो हमको स्मरण, जैसे ही हम बोलते हैं उसका स्मरण बन जाता है। तो क्या कहते हैं हमारे जो है हनुमान जी, कहते हैं तुलसी रामचरितमानस में कहते हैं, कहे हनुमत विपत्ति सोई जे दिन भजन सुमिरन न होई, है ना। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब हनुमान जी से पूछा गया तो बोलते जे दिन भजन सुमिरन न होई, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। और हम किसको विपत्ति मानते हैं? हम तो विपत्ति मानते हैं, अरे हमारा ऐश्वर्य कम हो गया, आज हमारी मीटिंग है वो फेल हो गई, ये सबसे बड़ी विपत्ति होगी, है ना। मेरे को ये चाहिए था, मैंने टारगेट किया था मेरा प्रमोशन का, लेकिन वो बढ़ा नहीं प्रमोशन, तो ये मेरी विपत्ति हो गई। अरे कुछ नहीं है जीवन में, बोले प्रभु सब बेकार है। हम पूरी तरह से पथ पथ भ्रष्ट, पथ का हमको आइडिया ही नहीं है कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है और हमारे लिए सबसे उच्चतम क्या है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे। जब तक शास्त्रों की शरण में नहीं जाते हैं तब तक हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए भला किस। एक मैंने जो है श्लोक का रेफरेंस दिया था, 10वें अध्याय के 23वें श्लोक का 33, है ना, 10.23.33, उसमें भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को बताया था कि मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कैसे होगा। ब्राह्मण पत्नियां जब भगवान के लिए भोजन लेके आई थी, जब उन्होंने अपने पतियों को त्याग दिया था, बोले तुम सब जो है खाली यज्ञ करो, वहां कृष्ण भूखे, हम तो कृष्ण को खिलाने जाएंगे। उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी वो चुप चली गई, बोले ठीक है तुमको छोड़ना छोड़ो, जो करना करो, लेकिन कृष्ण को तो हम भोजन खिलाने। तो कृष्ण और बलराम को जब वो भोजन खिला दी थी, तब कृष्ण ने कहा था ये वाला श्लोक, क्या कहते हैं? कहते हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो अनुकीर्तनात् नम तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। कि मेरे प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा? 4 चीजों से मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। कैसे? श्रवणात्, मेरे बारे में सुनो, दर्शनात्, मेरा विग्रह का दर्शन करो, और ध्यानान, मेरा ध्यान करो, और चौथा क्या है? मई भावो अनुकीर्तनात्, मेरे भाव में कीर्तन करो। अनुकीर्तनात् मीन्स जो गुरुओं के द्वारा सुना गया है उसी का कीर्तन करो। 4 चीजें करो, मेरे बारे में सुनो, मेरे दर्शन करो विग्रह के, है ना, और ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, स्मरण करो, और चौथा कहते हैं मेरे अनुकीर्तनात्, मेरे बारे में बोलो, मेरा नाम जप करो। इन 4 चीजों से ही मेरी प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, न कि मेरे साक्षात सामने रहने से। लिख रहे हैं, न तत्सन्निकर्षेण, मेरे सामने बैठे रहने से तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति नहीं बढ़ेगा। हम जानते हैं कपिल भगवान हुए, उनके पिता हुए कर्दम मुनि, है ना, और उनकी माता हुई देवहूति माता। तो कर्दम मुनि जो थे वो बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने भक्ति करी, और उनके घर में साक्षात स्वयं भगवान उत्पन्न हुए कर्दम मुनि और देवहूति माता के पुत्र के रूप में। तो जब भगवान आ गए कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में,
तो उनको क्या करना बचता है क्या कुछ जीवन में? लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान साक्षात कपिल भगवान आ गए उनके घर में, तब कर्दम मुनि ने अपने घर को त्याग दिया और बोले मैं जा रहा हूं जंगल तपस्या करने के लिए। रुके क्या घर में? बोले अब तो हमारी हैप्पी फैमिली हो गई, साक्षात ब्रह्मांड नायक हमारे घर में आ गए। अब तो इसके साथ खेलेंगे, इसको लॉलीपॉप खिलाएंगे, इसके साथ लीलाएं करेंगे, मजे करेंगे, अब जरूरत थोड़ी है भगवान की तपस्या करने की, नाम जप करने की। नहीं नहीं नहीं, कर्दम मुनि की शिक्षा ये है कि साक्षात भगवान सामने रहें तो बस अपने को उनके नामों में लगाना है, उनके उनके धाम में लगाना है, उनके उनकी लीलाओं, उनके गुण, उनके जो है रूप, इसका श्रवण, इसका कीर्तन करना। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, इतने साल से आपकी मैंने तपस्या करी है, मेरे को बस अब और कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दर्शन करना, मैं भगवान के साथ रहूंगा, बस यहाँ बहुत हो गया मेरा। आप तो बहुत तपस्वी हैं, आपके पास तो बहुत ज्ञान है, आपने तो सब कुछ देखा, मुझे बस भगवान के पास भेजो, मैं भगवान के साथ रहूं। तो गुरुजी ने बोला देखो बेटा, शिष्य को समझाया, नहीं बेटा भगवान के पास जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं रहो, उनका नाम जप करो, उनका स्मरण करो, इसी से प्रेम उत्पन्न होगा, साक्षात वहां जाओगे तो प्रेम नहीं हो पाएगा। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, यहाँ नहीं रहना चाहता। तो बोले ठीक है। गुरुजी ने अपने शिष्य को हिमालय में एक एड्रेस दे दिया, एक गुफा में, बोले इस गुफा में चले जाना हिमालय में, तब तुम्हें भगवान साक्षात यहाँ पे मिल जाए। तो वो इतना प्रसन्न हो गया शिष्य, वाह मेरे गुरुजी ने एड्रेस दे दिया साक्षात भगवान का, अब मैं जाऊंगा, भगवान से मिलूंगा, भगवान के साथ रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। बोले ठीक है। तो गुरुजी ने बोला लेकिन मेरी शिक्षाएं याद रखना। बोले ठीक है गुरुजी, जो आपने बोली मैंने सारी शिक्षाएं याद कर। तो निकला वो शिष्य, पूरे रास्ते भर में भगवान का नाम कीर्तन करते हुए प्रसन्न चित्त होके जहां जाए भगवान का नाम, चित्त, रूप, गुण, लीला स्मरण करे, भजन करे। पब्लिक उसके साथ बढ़ती चली गई, धीरे 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 उसका जत्था बड़ा होते गया, होते गया, होते गया। लोग फॉलोअर कर मिल गए उसको, बहुत सारे फॉलो करने लगे, और उसका भगवान के नाम में पूर्ण रूप से मग्न होते धीरे 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 आगे बढ़ता चला गया। ऐसे ही समय निकला, महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद पहुंचा हिमालय, उस गुफा के पास, ले दे के बड़ा मेहनत करते करते अब रुक गया उस गुफा के बाहर, अंदर नहीं जा रहा है। उसके फॉलोवर बोले अरे प्रभु जी, आपके तो गुरु जी ने आपको यही एड्रेस दिया है, अंदर भगवान है, जाओ मिल लो। बोले नहीं नहीं, अब मिल लूंगा तो जो मिलने की एक लालसा है वो खत्म हो जाएगी। मेरे अंदर जो भगवान को प्राप्त करने की एक जो जो एक तीव्रता बनी हुई है, एक तृष्णा बनी हुई है भगवान के प्रति, आकर्षण जो बना हुआ है, वो मेरा खत्म हो जाएगा अगर मैं उनको साक्षात देख लूं। ऐसे ही होता है कि नहीं, कोई हम प्राप्त चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक नहीं मिलती है उसको कितनी लालसा होती है, मेरा काश ये मेरा हो जाए, काश ये मेरा हो जाए, काश ये मेरा हो जाए। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आता है तो धीरे से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। होता है कि नहीं? आईफोन लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, आ जाएगा, फिर उसके बाद तो वैल्यू खत्म, अब आ ही गया, अब क्या वैल्यू करें इसकी। तो उसी प्रकार उस शिष्य के हृदय में आया कि मैं अगर भगवान को मिल लूंगा तो फिर मेरे पास जो भगवान को एक जो लालसा बनी हुई है, जो उनको प्राप्त करने की जो एक प्रेम, एक एक इच्छा, तृष्णा बनी हुई है, वो सब खत्म हो जाएगी मेरी। तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अंदर जाए, वहीं रह गए, बाहर ही रह गए। बोले नहीं, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, इसी में आनंद आ रहा है। तो हनुमान जी को जब भगवान ने बोला कि चलो अब हम सब जो है ना साकेत धाम चलेंगे, जब भगवान श्री राम अपनी लीलाएं यहाँ पे कंप्लीट करके साकेत धाम जा रहे, तो सभी अयोध्या वासियों को उन्होंने विमान में बिठा दिया और हनुमान को बोला चलो हनुमान, साकेत धाम चलो, बस अब इस पृथ्वी में इतनी लीला थी हमारी। तो हनुमान जी बोले क्या वहां पे आपकी नाम की कथाएं हैं, क्या वहां पे लोग आपका नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथाएं करेंगे? अरे बोले मैं साक्षात हूं तो फिर वहां नाम की क्या जरूरत है? तो हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले वहां आपका नाम ही नहीं है, वहां लोग आपकी कथा कीर्तन करेंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा वहां जाके? मैं करूंगा क्या वहां पे? नहीं नहीं, आप जाओ, मैं यहीं रहूंगा, और आप जहां जहां
आपकी कथाएं होंगी, मैं जाके उसको श्रवण करूंगा, सुनूंगा। तो जब भी जहां पे भी प्रभु श्री राम की कथाएं होती है ना, वहां पे साक्षात हनुमान जी पहले ही पहुंच जाते हैं, सबसे पहले। तुलसीदास जी से भी तो हनुमान जी की ऐसे ही मुलाकात हुई थी ना। तुलसीदास जी को बताया था एक प्रेत ने कि तुम्हारी जो कथाएं होती है ना, उसमें एक व्यक्ति पीछे बैठा रहता है, जो सबसे पहले आ जाता है, वही हनुमान है। तब उन्होंने फिर ध्यान दिया और हनुमान जी को पकड़ा था तुलसीदास जी ने। प्रभु रुको, चरण पकड़ लिए थे हनुमान जी के, मेरे को भगवान का दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। तब हनुमान जी ने अपना ओरिजिनल स्वरूप में आके तुलसीदास को फिर युक्ति बताई थी कि तुम कैसे दर्शन कर सकते। तो बेसिकली भगवान का नाम जप, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों बने रहना चाहिए। जब जब जो भी कार्य करें हम, भगवान का स्मरण तो कर ही सकते हैं ना। अगर ऑफिस में जाएं, चाहे जॉब में जाएं, चाहे कुकिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे सोएं, चाहे जागें, कुछ भी काम करें, हर पल स्मरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेड से उठ रहे हैं, ब्रश भी नहीं किया है, तो भी हमारे चित्त में कुछ स्मरण होता है कि नहीं होता है? ठंड बहुत है प्रभु, मेरा कंबल कहाँ है, मेरा जैकेट कहाँ है? कुछ तो हम सोचते हैं। ऐसा तो नहीं कि मुंह धोएंगे तभी सोचना चालू करें। तो भगवान के नाम में कोई भी जो है नियम नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः। कोई स्मरण करने का नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। हर समय स्मरण किया जा सकता है। क्या? भगवान का नाम, भगवान का रूप, क्योंकि भगवान ने पूरी शक्तियां उसी में डाल दी हैं, पूरी की पूरी। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्दैवम इंदृश्य अनुराग, मतलब उत्पन्न नहीं हो पा रहा है मेरा। मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, मेरा आपके नाम के प्रति राग ही नहीं हो पा रहा। तो हमें कहाँ अपना राग उत्पन्न करना है? भगवान के नामों में। जितना जितना भगवान का नाम, भगवान का गुण, रूप, लीला स्मरण करेंगे, हम डायरेक्ट भगवान के धाम चले जाएंगे, डायरेक्ट। भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं ना, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अन्न संचय। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए, अंत काले च मामेव स्मरण, स्मरण लिखा है, स्मरण करेगा तो मेरे धाम में आएगा। स्मरण करना पड़ेगा अंत काल में, तभी हम भगवान के धाम में। अच्छा, कुछ बोलने के पहले भी स्मरण करना पड़ता है, तभी बोल पाते। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद कीर्तन सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा साधन कीर्तन है। कौन सा प्रश्न पूछा था? प्रभुपाद कीर्तन सबसे अच्छा साधन है कि जो है श्रवण करना सबसे बड़ा साधन है? क्या साधन श्रेष्ठ साधन है? तो प्रभुपाद ने कहा श्रवण। श्रवण के बिना तो कीर्तन भी नहीं हो पाएगा ना। आज अगर किसी को कीर्तन करने बोलेंगे तो क्या कीर्तन करेगा वो? जब तक सुनेगा नहीं, स्मरण नहीं करेगा, बोलेगा कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका सुनेगा तब तो बोल पाएगा। मंत्र बोलना क्या है? बोले कैसे बोलना है पता ही नहीं प्रभु। केवल सुनकर व्यक्ति जो है बोल सकता है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है 13.26, 13:26। उसमें कहते हैं कि व्यक्ति को अगर कुछ भी नहीं आता है ना, लेकिन अगर उसके पास सही कोई ऐसा है जिससे वो सुन के अपना उद्धार कर सकते हैं, केवल मात्र सुन के व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। 13.26 इसमें कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। केवल ऑथेंटिक व्यक्ति से सुनने मात्र से जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाते हैं। सही व्यक्ति से सुनना जरूरी है। भोगियों से सुन लिया तो यहीं के यहीं फंसे रह जाए फिर कुछ नहीं होने पता लगा जो जितना सुन रहा है उसके अंदर क्या है?
अलग ही उसके अंदर अपना ही चल रहा है, भोगने करेंगे। ऐसा गुरु, ऐसा चेला ढूंढ रहा है कि मेरे को पैसा दे, और चेला ऐसा गुरु ढूंढ रहा है जो फोकट में ज्ञान दे दे, मैं उसको कुछ ना दूं, वो मेरे को ज्ञान दे दे। जितना जितना हम सुनते हैं उतना उतना हम विषयों के प्रति भागते हैं। भागते कि नहीं? टीवी में देखेंगे, प्रभु जी फेयर एंड लवली क्रीम लगाने से तो काला आदमी भी गोरा हो गया। प्रभु क्या बोलते हो? आप और मैं तो काले काले हैं। गोरे होने में विचार है कि नहीं? तो फेयर एंड लवली को देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो उसी का चिंतन करेंगे और उसी को प्राप्त करने के लिए फिर प्रयास करेंगे। ध्यायते विषय पुंसान संगस्ते उपजायते संगात संजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। 2.62। जितना जितना विषयों के प्रति चिंतन करेंगे उतना उतना उनमें आसक्ति बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी उनको प्राप्त करने की लालसा बढ़ेगी, और जब प्राप्त नहीं होगा तो क्रोध बढ़ेगा। इंद्रियों को जितना हम उनको उनके विषयों के बारे में श्रवण कराएंगे उतना उतना इंद्रियां उनके प्रति आसक्त होती चली जाएंगी, उनके प्रति उनके प्राप्ति के लिए प्रयासों में हमें हमें प्रेरित करेंगे कि इनको प्राप्त कराओ। जितना जितना सुनेंगे, सुनना इज वेरी, मतलब सुनने से व्यक्ति पथ भ्रष्ट भी हो सकता है और भक्ति के मार्ग में उत्कृष्ट भी हो सकता है। हमें क्या करना है? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ये विषयों से दूर रहना। 2.70 भगवत गीता, उसमें कहते हैं अपूर्यमालम अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रवश्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रवश्यन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता। इच्छाएं आएंगी, आएंगी, रोज आएंगी, नई नई इच्छाएं आएंगी, क्योंकि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं। वीडियो भी चलाना रहता है ना यूट्यूब में भक्ति का, तो कुछ ना कुछ ऐसी ऐड आ जाती जो जबरदस्ती सुनना पड़ता है। ऐसा होता है, वो स्किप भी नहीं होती, उसमें हटाने का भी मौका नहीं मिलता, वो पूरा सुनाते हैं, वो लोग अपनी बात को कहते हैं, उसके बाद ही वीडियो चालू। कुछ ना कुछ तो जीव चित्त में जाएगा ही जाएगा। जहां रोड में जाएंगे तो बैनरों में लगा रहता है, कुछ ना कुछ ऐड चलती रहती। मैं तो क्या बताएं, ऐसी ऐसी ऐड आती, देखने की इच्छा नहीं होती तो भी सामने आ जाती, क्या करोगे? तो चित्त हमारा दूषित हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या है, अपनी इंद्रियों को संयमित करते, कंट्रोल करके समंदर के जैसे शांत बने रहना है, ना कि नदियों के जैसे उद्विग्न रहना। चाहे नदियां कितनी भी प्रवेश करें समंदर में, लेकिन व्यक्ति को शांत, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। तभी समुद्र के जैसे समुद्र मापम अचल प्रतिष्ठम। तो आगे कहते हैं, ये जो भगवान का नाम है, भगवान की कथाएं हैं, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। इनमें पावर क्या है? आध्यात्म का पावर है। जितना जितना भगवान का नाम लेंगे उतना उतना हम पापों से परे हो जाएंगे। सोचो, अजामिल ने केवल एक नाम लिया तो उसको अनंत जन्मों, कोटि जन्मों का पापों से मुक्त कर दिया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यद याजुहारा विवशो नाम स्वस्थम अयनम हरे। किसका नाम ले लिया? भगवान का नाम ले लिया तो जन्म कोटि अहंसाम अपि, जिसने जिसने कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो पाप किए थे उन सभी से उसको मुक्त कर दिया गया। केवल यद याजुहारा विवशो, विवश होके जिसने भगवान के नाम का सहारा ले लिया। यद्यपि उसने अपने पुत्र को पुकारा था नारायण, लेकिन नाम तो भगवान का था। तो भगवान के नाम की महिमा तो आएगी ही आएगी। सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेक अघरम विधु। सांकेत्यम, किसी को संकेत दिखाने के लिए भगवान का नाम ले लिया। अरे वो हरे कृष्णा है ना, वहां पे खुल गया सेंटर, चले जाओ वो एरिया में,
सांकेत्यम परिहास्यम, हंसे हंसी हंसी में चुटकुल्ले में किसी ने भगवान का नाम ले लिया, है ना। सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभनम हेलनम एवं, स्थोभनम मीन्स जो है गायन, गायन में गायना गा रहा है, उसमें नाम ले लिया। और हेलनम, किसी ने सीरियसली होके भी भगवान का नाम ले लिया, तो भी हर परिस्थिति में भगवान का नाम अपनी प्रभाव डालता ही है। जिस प्रकार दवाई के बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है कि दवाई कैसे बनी है, कौन बनाया है, क्या करता है, कौन सा फॉर्मूला है, लेकिन दवाई खाने से दवाई का असर होता है, उसी प्रकार भगवान के नाम को जाने चाहे ना जाने, भगवान के नाम के प्रभाव को जाने चाहे ना जाने, भगवान के नाम को लेने से उसका प्रभाव निश्चित तौर से हमारे अंदर आता है। तो इस प्रकार हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। इवन सुखदेव गोस्वामी भी पहले ज्ञान मार्ग में थे, जैसे ही उन्होंने वो 2 श्लोक सुने तब जाके उनके अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई, है कि नहीं? यस, अपने गुरु से सुन के ही व्यक्ति सुनता है, जैसे सुनता है तब भगवान के प्रति आकर्षण बनता है, बगैर सुने बनता है। लेकिन आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, उनको तो केवल पता नहीं इंग्लिश गाने सुनते हैं क्या, पॉप हिप हॉप सुनते हैं, उनको तो समझ में भी नहीं आता, फिर भी वही सुनना है उनको। सोचो, केवल हम अपना दिन भर जो श्रवण कीर्तन स्मरण, दिन भर तो ये चलता ही है, अगर उसको हम संसार से हटा के कृष्ण में कर दें तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली उद्धार हो जाएगा। मात्र इतना सा परिवर्तन करने से हम अपने जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति हो जाए। सो छोड़, थोड़ा सा चेंज करने से, केवल सुनना क्या है, भगवान के बारे में सुनना बस। जितना जितना भगवान के बारे में सुनेंगे ऑटोमेटिकली चित्त में वही बनेगा, चित्त में वही जाएगा तो स्मरण भी वही होगा, और कोई स्मरण ही नहीं हुआ क्योंकि आपने कुछ सुना ही नहीं होगा। सुनना क्या है, केवल भगवान का नाम, उनके भजन, उनके कीर्तन, बस, और कुछ नहीं सुनना। तो जब हम किसी महान अपने भक्त गुरु का स्मरण करते हैं, मैंने कल ही बताया था, मात्र उनके स्मरण करने से 1/100 हिस्सा पुण्य उनका हमको मिले। सोचो, स्मरण की विधि कितनी कितनी आसान है। गुरु का स्मरण अच्छे भाव से करने से गुरु के 1/100 पुण्य हमको मिल जाता है कि नहीं? केवल सोचो। तो बेसिकली हमारा जीवन हमको इसी में लगाना, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ये श्रोणी नंदन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, हरे ये मोहम्मद भी कीर्तन करते थे बताया है इसमें से, तात्पर्य में, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी। मोहम्मद, ईसा। हाँ, मैंने पढ़ा है, ईसा मसीह, मोहम्मद, ये लोग सब श्रवण करते थे। देखो प्रभु, अब वो क्या है, अपना चैप्टर नहीं है इसका चर्चा करना कि वो लोग क्या कीर्तन करते थे, क्या स्मरण करते थे। ईसा मसीह तो हम जानते हैं, जीसस क्राइस्ट जो हैं, उनके जो 7 साल है, द लॉस्ट 17 साल नहीं, 7 ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक ऐसा बुक है जिसमें 7 साल के लिए जीसस क्राइस्ट गायब हो गए थे। और वो कहाँ गए थे? इंडिया में आ गए थे। और इंडिया में वो सभी धामों पे, जगन्नाथपुरी धाम गए थे, और अन्य अन्य द्वारकाधीश गए थे। इस प्रकार उन्होंने बद्रीनाथ गए थे, उन्होंने सभी धामों का भ्रमण किया, भगवान का नाम जप जप किया, चिंतन किया, और तब वापस गए वो वापस अपने। तो जीसस क्राइस्ट का तो हमको मालूम है पूरा डिटेल में कि उन्होंने भगवान का ही चित्त किया, अपना चित्त को भगवान में लगा के रखा जीसस क्राइस्ट। लेकिन इनका मेरे को मालूम नहीं प्रभु जी, मैं पर्सनली नहीं बता सकता कि मोहम्मद ने क्या किया भगवान के बारे में। अच्छा, एक चीज मेरे को जो मालूम है वो ये है कि मोहम्मद साहब ने जो काबा बनवाया है, उस काबा के अंदर भी भगवान के ही जो है स्वरूप है। उसमें शिव जी के और अन्य अन्य विग्रह उसके काबे के अंदर है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, पता नहीं। अब मैं भी जो सुनी सुनी बताए हैं वही बात बता रहा हूँ। तो ये सब बेसिकली है तो सनातन ना। तो जो जो मंदिर हैं, मंदिर और भगवान की मूर्तियां हैं, वहीं पे ही मस्जिद बनाते हैं, क्योंकि वो पवित्र स्थान होता है ना, वहीं पे ही बनता है।
ये लोग क्या करते हैं, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र स्थान है, वहां भगवान का वास है, भगवान की पूजा हो रही है, विधि है, वहां पे सारे देवताओं का ऑलरेडी आह्वान हो चुका है। तो वहीं पे ही करने से क्या होता है, उनको जो है कृपा मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम इनके बारे में। ठीक है प्रभु। यस नेहिल प्रभु। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मुझे अरे ब्लेसिंग्स दीजिए कि अरे मैं भगवान का हरि नाम हर रोज अच्छे से ले सकूं, अरे भक्तों का संग हमारे अच्छे से प्राप्त हो डेली। हरे कृष्णा। तो हमारे आपका दीक्षित नाम क्या है प्रभु? दीक्षा नहीं है प्रभु जी। नहीं पाएंगे आप? चलो ठीक है। तो सब नहीं नहीं। भक्तों से विनती है, सभी वैष्णवों से विनती है कि हमारे नेहिल प्रभु को सब आशीर्वाद दें। आज उनका जन्मदिन है। सब मिलके एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं प्रभु जी के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा राज बिहारी आपको सदैव जो है कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। भक्ति में आप ऐसे ही आगे बढ़ें, और आप पे वैष्णवों की भी कृपा रहे, गुरु महाराज की कृपा रहे, और आप जल्दी जो है सारी चीजों में आगे बढ़ें, भक्ति साधना भक्ति में। ठीक है। यहाँ पे धन्यवाद। तात्पर्य में मैं ना कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। तात्पर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना पैराग्राफ है। इसमें कहा गया है, किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्व। तो जो 9 भक्ति की 9 विधियां बताई गई हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 विधियां हैं, इनमें सबसे पहली जो श्रवण होती है, उसमें यहाँ लिखने प्रभुपाद ने, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्रवण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती, और केवल श्रवण हेतु जो समूचा वैदिक साहित्य भरा पड़ा हुआ है, जिसे शीला व्यास देव जैसे श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतारों ने संकलित किया है। तो हमें श्रवण पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि सुनना अत्यधिक आवश्यक है। समस्त वेद, समस्त पुराण, इतने सारे टीकाएं, शील प्रभुपाद की बुक्स हैं इतनी सारी, इनको पढ़ना भी श्रवण ही होता है। बेसिकली रीडिंग एंड श्रवण इज वन एंड ऑन द, रीडिंग एंड हियरिंग इज सेम थिंग। तो हमको इनको सुनना चाहिए। जितना जितना हम सुनेंगे उतना उतना हम भक्ति में प्रगति करें। सबसे इंपॉर्टेंट इज श्रवण, और लोग श्रवण को ही छोड़ देते हैं है ना। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है, वह सर्वव्यापी श्री भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है, और तब वह भगवान का गुणगान करने हेतु प्रोत्साहित होता है। जो ऑथोराइज्ड व्यक्ति से सुनता है, तब वह संतुष्ट हो जाता है कि स्वयं कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं है, और मुझे इनके नाम का प्रचार करना है, ये संतुष्ट होता है और प्रोत्साहित होता है, और वो फिर खुद प्रचार करता है। प्रचारक जो होगा तभी प्रचार कर पाएगा जब वो खुद आश्वस्त है भगवान के बारे में, जब उसे मालूम है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, जब उसे खुद 100% कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो अपने रियलाइजेशन शेयर करेगा। ऐसे किसी की भी बातों सुनने से ना व्यक्ति में प्रेरणा नहीं आती, लेकिन जो खुद आश्वस्त है उसकी बातों से प्रेरणा मिलती है हमेशा। जो आर्टिफिशियल होगा, उसकी बातें भी आर्टिफिशियल होंगी, उसके प्रवचन भी आर्टिफिशियल होंगे, और उसके आर्टिफिशियल प्रवचनों से किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन जो शुद्ध है, जिसके रियलाइजेशन है, जो जानता है, जो खुद भरोसा करता है भगवान के नाम में, उसके प्रवचन सुनेंगे तो हमारे अंदर भी प्रेरणा आ जाएगी कि हम भी भगवान के नाम का प्रचार करें। ठीक है। यस रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा कल का एक क्वेश्चन है, जैसे कि आत्मा जो है वो चेतना, मतलब आत्मा की चेतना से बुद्धि काम करता है, तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि परमात्मा श्रीदक्षाय विष्णु है और महाविष्णु जो है वो भगवान है? ऐसे सोच सकते हैं क्या हम?
हाँ, ये तो श्लोक ही आया था ना तीसरे अध्याय में, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में। उसमें बताया गया है कि ये महाविष्णु जो है ये समस्त ब्रह्मांडों की आत्मा है। और जब एक एक ब्रह्मांड उनके रोमकूप से निकलता है, तब एक एक ब्रह्मांड में वह स्वयं अपना एक्सपांशन गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में उसमें डालते हैं। तब वह गर्भोदक्षय विष्णु उस ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड का एक आत्मा है जो कि उसके गर्भोदक्षय विष्णु है। फिर जब गर्भोदक्षय विष्णु की कमल नाभि से सारे लोग उत्पन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, समस्त सृष्टि आ जाती है, लेकिन सृष्टि चलायमान नहीं रहती है। तो स्वयं गर्भोदक्षय विष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु का, और वो क्षीरोदक्षय विष्णु हर कण कण में प्रवेश करते हैं। तो हर व्यक्ति हर कण में प्रवेश करने वाले क्षीरोदक्षय उसकी परमात्मा है, उसकी आत्मा है। तो इस प्रकार से हमने इसमें चर्चा किए हुए हैं ऑलरेडी, ये श्लोक ही है माता जी, आप जो कह रहे हैं। ठीक है माता जी, क्लियर है। जी प्रभु। हम्म। यस, सुमधुर प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु। जी, आज आपने बोला कि हमको ज्यादा श्रवण करना चाहिए, तो जैसे प्रहलाद महाराज जी, वो भी माँ के गर्भ में उन्होंने श्रवण कर वो विष्णु यस। बने। फिर आपके ध्रुव महाराज जी, वो भी नारद जी से श्रवण, उन्हें उनको प्राप्त करने का जो मार्ग उनको दिखाया। तो सब फिर हमारे जो अ, जितने भी जो भी भक्त हैं, ज्यादा उन्होंने श्रवण किया। श्रवण के माध्यम से ही वो अ, की भक्ति पथ में वो आगे बढ़े। तो हमें भी सबसे ज्यादा मुझे श्रवण ही करना है, क्योंकि श्रवण से ही हमको हर चीज, क्योंकि कोई भी जैसे हम नॉर्मली हम किसी के बारे में हम सुनते हैं, तो जब हम उनके बारे में सुनते हैं तो हमको इच्छा होती है कि उस इंसान से हम मिले, जाने, उसे देखे वो कैसा इंसान। तो श्रवण सबसे ज्यादा ही है। तो यस, श्रवण तो कहना था है। कि श्रवण के माध्यम सबसे हाँ, ज्यादा प्रहलाद जरिया है महाराज ने हमारी भक्ति। तो अपनी माता कयादु के गर्भ में रहते रहते नारद जी से पूरा भागवतम का ज्ञान का श्रवण किया, और श्रवण करने से वो गर्भ में ही महाभागवत बन गए। श्रवण का इतना प्रभाव है। प्रहलाद महाराज संसार में आए भी नहीं थे, पहले उनको श्रवण का मौका मिल गया, और वो भी किससे? नारद जी से। और श्रवण करने मात्र से इतने बड़े शुद्ध भक्त बन गए प्रहलाद महाराज। तो इस प्रकार उचित और ढंग से किसी ऑथोराइज्ड से पूछने से, उनसे श्रवण करने से हमारा चित्त परिवर्तन होता है और हम भगवान के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। इवन अर्जुन ने भगवान से 700 श्लोकों में भगवत गीता का श्रवण किया। बिना श्रवण के तो उनको भी बेचारे परेशान हो गए थे, डर रहे थे। परीक्षित महाराज का जब अंत काल आ गया, तब वो बैठ गए, 7 दिन 7 रात तक श्रवण किया उन्होंने, लगातार श्रवण किया, लगातार, बिना खाए बिना पिए, तब जाके उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हम जानते हैं गौकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी को 7 दिन तक लगातार भागवतम का प्रवचन दिया, और उसको श्रवण करने से वो डायरेक्ट वैकुंठ को चलेगा, भगवत धाम को चलेगा। इस प्रकार श्रवण का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। जितना हम श्रवण करेंगे, हम उतना अपने चित्त को शुद्ध करेंगे, और भगवत प्राप्ति उतनी आसानी हो जाएगी। बेसिकली सुने बगैर हम जान सकते क्या? डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो उसने जब इलाज बताएगा, डॉक्टर ये करो वो मत करो, इससे दूर रहो, परहेज करो, तो वो नियमों को फॉलो ही नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो हमारी बीमारी ठीक कैसे होगी? आज हम सब बीमार हैं कि नहीं? भौतिक संसार में भोगों में फंसे हुए हैं ना। आज भगवत धाम जाने के लिए अगर कोई गुरु हमको बता रहा है 16 माला करो, 4 नियम फॉलो करो, श्रवण करो, भगवत गीता भागवतम का पढ़ो, सुनो, रीडिंग करो, अगर इसी को नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं, तो पता कैसे पड़ेगा कि हम बीमार हैं? हमारा इलाज कैसे होगा? हम ठीक कैसे होंगे? सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुने बगैर प्रेरणा नहीं मिलती, सुने बगैर हम अपने बारे में नहीं जान पाते, सुने बगैर हम सुख को सुख नहीं सुख को सुख, दुख को सुख मानते रहेंगे। सुनेंगे तब तो पड़ेगा, नहीं नहीं इस संसार में सुख है ही नहीं, दुख है, पता पड़ेगा तब तो। ये फंसे रह जाएंगे संसार में आसक्ति लगा लगा के। ठीक है। प्रभु जी वो भी हिप्पीज को, मतलब वो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे, वो नशे में रहते थे। तो भक्त लोग को बोलते थे को लेके आओ हमारे यहाँ, तो बोलते थे प्रभु जी एक किस इनको लेके हम क्यों आए, ये तो अनकॉन्शियस, इनको तो ज्ञान ही नहीं है। बोलते नहीं, इनका शरीर अनकॉन्शियस हुआ, इसकी आत्मा जो सोल है वो
जगी हुई है, तो वो उनको हरि नाम हरि सिंह कीर्तन सुनाते थे। हाँ, सही कह रहे हैं प्रभु जी एकदम। जी। और एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आया है हमारे अरुण कुमार प्रभु का। ये कह रहे हैं, क्या कथा सुनना और कथा का अनुभव करना एक ही बात है या इसमें कोई अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कथा सुनना और कथा का अनुभव करना क्या ये एक ही बात है? ये अलग अलग बात। देखो, एक हुए हमारे साउथ में अलवार, है ना, अलवार हुए, जो बहुत राजा भी थे और बहुत बड़े भक्त थे, प्रभु श्री राम के भक्त थे। और वे हमेशा भगवान का, जब जब भगवान की कथाएं सुनते थे उसमें इतने ज्यादा मग्न हो जाते थे कि उनको लगता था ये साक्षात हो रहा है। तो अगर उनके सामने कोई सीता हरण की कथा सुनाता तो वो इतने उद्विग्न हो जाते कि सेना तैयार कर लेते और बोले चलो आक्रमण करना है इस रावण के ऊपर, इसने हमारी मैया सीता को उठा के लेके जाने की दुष्ट, इतना बड़ा, इतना कैसे इसने कार्य कर लिया, मारेंगे इसको। तो सब बेचारे हिल जाते थे, अरे ये हमारा राजा क्या हो गया, पागल हो गया, सुनता है और इसको लगता है कि हम मारने चले जाएंगे। तो इसलिए उनके प्रजा को खास इंस्ट्रक्शन था कि कभी भी सीता मैया का हरण की कथा नहीं सुनाना, क्योंकि हमारे राजा जो है ना उसमें इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इतना ज्यादा उसको अनुभव करना चालू करते हैं कि उनको लगता है ये साक्षात मेरे सामने हो रहा है, मेरे को बचाना है। तो एक बार क्या हुआ, काफी समय बाद एक नया भक्त आया, उसने कथा चालू करी, उसको मालूम नहीं था, तो उसने फिर सीता हरण की कथा सुना दी। और राजा जो अलवार था, वो क्या नाम था अलवार का, किसी को याद है क्या? नाम भूल रहा हूँ मैं। कुलशेखर अलवर। हाँ, कुलशेखर अलवार, कुलशेखर अलवार जो था, वो फिर जैसे ही उसने कथा सुनी सीता हरण की, कि प्रभु श्री राम अकेले पड़ गए, सीता मैया को रावण लेके चला गया है, तब वो अपने निकल पड़े, अकेले निकल पड़े, वो अकेले निकल पड़े घोड़े में, समंदर तक पहुंच गए। समंदर को क्रॉस करने के लिए भी वो तैरना चालू करे, बोले समंदर क्रॉस करके मैं लंका जाऊंगा माता सीता को बचाने के लिए, और चले गए। सब पूरी प्रजा उनका इंतजार कर रही बाहर, हमारे राजा ये क्या कर दिया तुमने, अपने प्राणों को त्याग दिया, समंदर को कोई तैर के कैसे पार कर सकता है? तो सभी ने देखा कि कुछ समय बाद स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम उनको गोद में उठा के समंदर से बाहर लेके आए। सब ने देखा, प्रभु श्री राम बोले "ये मेरा भक्त है, इतना भक्त है कि देखो कि समंदर पार करने आ गया सीता मैया को बचाने के लिए"। तब उसको उतार के रखा प्रभु श्री राम ने, सब ने देखा। फिर वो जो है ऐसे, मतलब इसको कहते अनुभव करना, मतलब इतना व्यक्ति डूब जाए, ग्रहण करना, ग्रहण हम बोलते ना, श्रवंती गायंती गृहंती, ग्रहण करना है, ऐसा नहीं कि खाली सुनना है। सुनना एक कान से निकाला, एक से सुना दूसरे से निकाल। श्रवण तो ये भी होता है, श्रवण ये होता है सुना और अपना काम भी कर रहा है, ठीक है ठीक है, बोलते हैं, ये तो बोलते रहते हैं रोज। हमारे माधवाचार्य प्रभु तो रोज 1 घंटा बोलते हैं नॉन स्टॉप, उनको कौन रोक सकते हैं? कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसको म्यूट कर देते हैं, वो वही बोलते हैं। तो ये तो बोलते रहेंगे ना। अगर ऐसा विचार होगा तो ये केवल श्रवण होगा, इसमें कोई बहुत फर्क चित्त में उतरेगा नहीं। लेकिन श्रवण करके एक एक वर्ड को सुन के उसमें प्रवेश करना। प्रभुपाद कहते थे रीड स्क्रूटिनाइजिंगली, है ना, क्या कहते थे, रीड माय बुक्स स्क्रूटिनाइजिंगली, मतलब स्क्रूटिनी करनी, एक एक शब्द पे निरीक्षण करना है कि वो क्या कहा गया, उसमें क्या भाव है, क्या मकसद है, इस शब्द का क्या उद्देश्य है। एक एक शब्द को अपने चित्त में उतार के उसके प्रभाव को फील करना है, इसको कहते हैं अनुभव करना। और सुना, और दोबारा जब पूछ रहे तो बोले हाँ प्रभु कुछ तो कहा था आपने, अब याद ही नहीं है। तो ये तो सुना और बाहर ही बाहर छोड़ दिया, है ना, टच टच तक नहीं किया। कहते ना, मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुये शीतोष सुख दुग्धा अगाम अपाइन अनित्य तान तितिक्षसु भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार सर्दी आएगी गर्मी आएगी, बस टच करेगी और तुमको चली जाएगी, तुमको छुएगी, एहसास देगी और चली जाएगी, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। उसी प्रकार सुख दुख आएंगे, छुएंगे और चले जाएंगे, तुम इसमें बहो मत, तुम इसको, इसमें सीरियस मत लो इन सब चीजों को। तो कथा को भी अगर ऐसे ही ले लिए, टच किया और कथा चली गई, इसमें हमको सीरियसली लेना नहीं है, तो फिर गलत हो जाए।
सुख दुख के मामले में हमको सुख दुख को टच नहीं करना है, उनको बस आएंगे छुएंगे चले जाएंगे, उसमें हमको अपने आप को चित्त को नहीं डालना है, लेकिन कथाओं में चित्त को डालना है। कथाओं को सिंसियरली सुनना पड़ेगा, सिंसियरली उतारना पड़ेगा। बोलते ना प्रभुपाद, हमारे गुरु आचार्य बोलते, अगर भगवत गीता का एक श्लोक भी जीवन में उतार लिया ना, तो वो व्यक्ति का उद्धार निश्चित है। उतारना जरूरी है जीवन में। सुनना है, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो सब है, क्या हुआ था भगवान के साथ, क्या कथाएं, क्या लीलाएं, भगवान की भगवत गीता का ज्ञान, इंफॉर्मेशन सारा है। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आई, तब 0/0। किसी ने कुछ बोल दिया तो वहीं ऐसा हाथ स्लीव ऊपर के, क्या बोला रे बता, तो अपना चालू हो गया मारना पीटना। तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या, जो सुना उसको चित्त में उतारना, हृदय को निर्मल करना, उद्विग्न ना होना, इसको अपने अंदर डालना पड़ेगा, पेशेंस रखना। ठीक है प्रभु, समझ में आ गया होगा। यस माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा कल का क्वेश्चन कल से हाँ, रिलेटेड, माता जी का कल का क्या प्रश्न था माता जी आपका? वही कि जब परमात्मा हमारे अंदर है तो फिर भक्ति के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर अचानक से कभी ऐसा हुआ, मतलब बहुत समय निकल जाता है तब हम भक्ति में आ हम्म पाते हैं, जैसे हुआ है माता मेरे जी का साथ। प्रश्न है, जब परमात्मा हमारे हृदय में ही है तो वो भक्ति के लिए प्रेरणा क्यों नहीं देते हैं? वो हमको क्यों भोगों में लगा के रखते हैं, गलत जगहों में क्यों हमारे को इंडल्ज होने देते हैं? उनका जब कंट्रोल है हमारे ऊपर, तो कंट्रोल करके उनको सही जगह लगाना चाहिए ना, क्यों छोड़ दिया हमारे को? तो भगवान ने इस संसार को बनाया है, इस संसार के नियमों को भी भगवान ने बनाया है। उस नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, और स्वतंत्रता के आधार पे वो अपने जीवन को खुद चलाता है, और अपने जीवन को कोई भी दिशा में वो व्यक्ति डाल सकता है। तभी लोग कहते हैं ना, अरे भगवान ने जब पूरी सृष्टि बना दी, तो सब बोलते हैं ना, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिलता। तो हम भी जो कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, तो पूरा गलत है, एकदम साफ गलत बात कर रहे हैं। उनको अकल नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, भ्रम में है वो। भगवान ने हम सबको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है कि हमको क्या करना है। भगवान कभी भी हमारी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब हम भगवत धाम से यहाँ पे आए, इसीलिए आए क्योंकि हमने भगवान से कहा कि हमें भी भोक्ता बनना है, हमें भी मजे करने हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। तो भगवान ने भेज दिया। तो भगवान कहते हैं अब तुम मजे करने आओ, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँ। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की तरफ खुद आकर्षित होता है, मुड़ता है, तब भगवान उसे अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। जब हम चाहेंगे तब भगवान हमको अपना ज्ञान देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। भगवान बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, वो उनको उदासीन की तरह, उदासीन, भगवत गीता में श्लोक है, उदासीन की भांति मैं हर जगह हर किसी के हृदय में व्याप्त हूँ। वो कभी इंटरेक्शन नहीं करते, वो कभी भी प्रेरणा नहीं देते। लेकिन जब व्यक्ति इच्छा करता है कि अब भगवान बहुत हो गया, अब मैं आपसे विरह नहीं सह सकता, तब भगवान फिर चालू करते हैं, व्यक्ति के जीवन में गुरु को भेजते हैं। उसको गुरु के मुख से वाणी सुनेगा, तब परमात्मा बैठे उस वाणी को, ज्ञान को उसके हृदय में प्रकाशित करना चालू करें। तो ये प्रक्रिया है। परमात्मा, हमने कल भी चर्चा करी थी, परमात्मा भगवान का अंश है। परमात्मा की जो लिमिटेशंस हैं, परमात्मा अपने लिमिटेशंस के अंतर्गत ही रहते। तो भगवान अलग हैं। भगवान की जो जो कार्य हैं भगवान करते हैं। उसके बाद जैसे भगवान ने कार्य किया कि किसी गुरु को भेजा, भगवत गीता को भेज दिया, तब जैसे हम श्रवण करेंगे, तब परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, तब वो फिर हमको प्रकाशित करना चालू करेंगे। तो ये सबके कार्य अलग अलग हैं माता जी। इस प्रकार भगवान परमात्मा कभी भी किसी के भी हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है माता जी। म्यूट है माता जी आप। जी हाँ। और प्रभु जी वही नेक्स्ट कि अगर जैसे डिवोटी बन भी जाते हैं तो फिर ऐसी विषम परिस्थिति क्यों पैदा कर देते हैं कि जहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है? जैसे मैंने बोला था कि डिवोटी एक है, डिवोटी दूसरे नहीं है, वो वाली स्थिति, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। व्यवस्था ऐसा बनाना चाहिए, जब भक्ति में ले आए तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो बनाए कि प्रॉपर वे में सही भक्ति बात करे, है। क्योंकि भगवान अब बोलते हैं।
हम अपनी बुद्धि से जो है कई बार सोचते हैं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन देखो हमारी बुद्धि बहुत छोटी सी है, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते ये सारे विधान, कर्मों का विधान, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ भक्ति, लॉ ऑफ जो है भगवान का प्रेम, ये सब हम नहीं समझ सकते हमारी छोटी सी बुद्धि से। तो जो हमने कार्य किए उनको तो भोगना पड़ेगा। तो भगवान उसको इसी जीवन में रहते रहते भुगवाते हैं और दुख देते हैं, परेशानियां देते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को शुद्ध करें, और जो हमारे द्वारा किए गए कर्म है उनको जीरो तो करना पड़ेगा। आज अगर हमारे व्यापार होता ना सिंधी कम्युनिटी में, या कोई भी सीए है वो जानता है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस उसको बंद करना रहता है ना, तो सबका लेन देन जीरो करना पड़ता है। आज किसी से उधारी लिया है, किसी से कुछ माल ला के रखा है, या कोई और बात है, स्टॉक है या जो भी है, उसको सब लेन देन जीरो करना पड़ेगा, तब वो दुकान बंद कर सकता है। नहीं तो उसको दुकान बंद करने नहीं देंगे, लोग उसके घर में आके बैठ जाएंगे, तू पैसा दे हमारा, कहाँ किया हमारा पैसा। तो उसी प्रकार व्यक्ति अगर भगवत धाम जाना चाहता है तो अपना इस संसार का लेन देन उसको जीरो करना पड़ेगा, जिससे जो जो लिया था उसको वो वापस करना पड़ेगा, जिसके जो जो कर्म बंधन है वो जीरो करना पड़ेगा, जिसको हमने गाली दी उसके मुंह से गाली सुननी पड़ेगी, जिसको हमने थप्पड़ मारा उससे वापस हमको थप्पड़ लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वह कर्म का बंधन शून्य हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के जो है थोड़ा बहुत पेंडिंग रखते हैं, लेकिन भगवान जो भक्तों के जीवन में ये विषम परिस्थिति लाते हैं ताकि वह भक्ति में आगे बढ़े। उसका अभी समर्पण पूरा हुआ नहीं है। देखो, जब तक 100% शुद्ध नहीं होंगे हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो 100% शुद्ध करने के लिए भगवान हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां लाते हैं, हमको अलग थलग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, ताकि अब पूर्ण रूप से हम भगवान की शरणागति करें, उनके आश्रय में रहें, तब हम भगवत धाम जा पाए। तो ये सब प्रक्रिया है। अब हर किसी की अलग अलग स्थिति होती है, परेशानी, दुख, तकलीफें, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं माता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका अर्थ ये है कि बेसिकली जब तक सहनशीलता नहीं बढ़ेगी हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ बार बार हमारा टेस्ट हो रहा है कि इसकी सहनशीलता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, क्या ये सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो धीरे से एक स्टेज ऊपर डाल दिया जाएगा, अब प्रमोशन हो गया। लेकिन सहनशीलता बढ़ी नहीं है और हम भक्ति कर रहे हैं अभी तक, अभी तो वहीं अटके पड़े हुए मेरा तेरा में, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर वहीं रुकना पड़ेगा। फिर जब तक वो स्टेज शुद्ध नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे एयरपोर्ट में जाएंगे तो पूरी चेकिंग होगी, आगे पीछे पॉकेट में, अगर किसी के जेब में माचिस रखा है तो उसको घुसने नहीं देगा एयरपोर्ट के अंदर, बाहर निकाले, भले जाओ माचिस फेंक के आओ, तभी एयरपोर्ट में घुसने देंगे। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होगी तो हमको भक्ति में प्रगति करने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। पहले जाके सहनशीलता लेके आओ, फिर भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति ला देते हैं हमारे जीवन में ताकि हमारे अंदर सहनशीलता बढ़े, और जैसे ही बढ़ेगी तब हमारी भक्ति में ग्रोथ हो पाएगी। तो ऐसी परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भगवान के पास बढ़ते चले जाएं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। यस रितिका माता जी, अभी भी बोलो। प्रभु जी मतलब अगर 1 रुपए भी किसी से बाकी रहा तो हमें दूसरा जन्म लेके उसको देना पड़ेगा उसके बाद? यस, 1 रुपए नहीं, अगर रुपए का लेन देन नहीं है, किसी से गंदा वचन भी बोल दिया ना, किसी को गाली भी एक दे दी है, तो वो गाली सुनने के लिए भी वापस आना पड़ जाए। तब तो हम केवल, एक जन्म में ही हजारों जन्म की टिकट करवा के रखते हैं। हाँ, एक जन्म में हजारों जीवन है, लेकिन एक जन्म में हजारों जीवन के कर्मों को भी जीरो कर सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी भगवान ने भगवत गीता में दी है। यथा एधांसि समुद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा जिस प्रकार एक प्रज्वलित अग्नि पूरी सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि हमारे समस्त कर्मों, अनंत जन्मों के कर्मों के फलों को राख कर देती है। तो है कि नहीं, दोनों है। चाहो तो एक जीवन में हजारों जीवन का तुम प्रोग्राम बना लो, इतना लेन देन कर लो, पैसा खा लो, गंदा वचन बोल दो, गाली बक दो, तो
एक एक सबको सुनना आना पड़ेगा। और चाहे तो एक ही जीवन में समस्त जीवन के गलत कर्मों को जो भी हमने किया है उसको नाश कर दो, जला कर राख कर दो, माला करके। माला करते जाओ, सब एक 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 करके अनेक जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से हम मुक्त हो जाएंगे केवल एक जन्म। तो कितना, तभी तो परीक्षित महाराज ने जो है ना कलयुग को आने दिया। हमने पढ़ा वो श्लोक, याद है? उसमें क्या आते हैं, नानो द्वेष्टिम कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक कुशल्यान आशु सिद्ध्यंती नेत्राणि कृतानि यत्। याद है कि नहीं? उसमें कहते हैं इसीलिए द्वेष नहीं किया परीक्षित महाराज ने कलयुग से, क्योंकि वो भंवरे के समान केवल सार को ग्रहण करने वाले थे। वो केवल सार ग्रहण किया कि कलयुग आएगा तो क्या होगा, कलयुग के आने से केवल अच्छा सोचने मात्र से व्यक्ति को उस कर्मों का फल मिल जाएगा और गलत कामों को इंद्रियों से करना पड़ेगा, तब गलत कामों का पाप चढ़ेगा। इसीलिए आने दिया परीक्षित महाराज, कभी द्वेष नहीं किया उन्होंने एंट्री दिया हमारे लिए। अच्छा अच्छा सोचो मात्र, सोचने मात्र से हमको फल मिल जाएगा, है ना। बहुत डिस्काउंट चल रहा है अभी कलयुग में, और वो भी शीला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग सब बहुत बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा हमको हम संप्रदाय मिल गया, ऐसा ज्ञान मिल गया, इतना शुद्ध ज्ञान मिल गया कि हम इसी जीवन में अपने अनेक अनेक जन्मों के पापों को काट के भगवत धाम जाने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, है ना। लेकिन अगर व्यक्ति अपने जीवन का दुरुपयोग करे तो सब बर्बाद हो जाए, सब बर्बाद, जीरो। बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती इस मनुष्य जीवन में, लेकिन अगर इस मनुष्य जीवन को छोड़ दिया तो सब बर्बाद, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमरम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवत नीह सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। कहते हैं बचपन से भक्ति करना चाहिए, कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत, भगवान के धर्म का और भागवत के नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। और क्या करें, तदपि ध्रुवम अर्थदम, अर्थ प्रदान करने वाला है ये जीवन। अर्थ, कौन सा अर्थ? एक ही जीवन में हम अनेक अनेक लाखों करोड़ों जन्मों के पापों को काट सकते हैं एक जीवन में नाम जप करके। तदपि ध्रुवम अर्थदम, और ये कभी भी छूट जाएगा, इसलिए फटाफट इस काम में लगो, इसी से फटाफट लगो, नहीं तो छूट गया तो फिर एक जन्म में किए अनेक पापों को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, अनेक अनेक जन्म लग जाएंगे, एक एक पाप भोग रहे हैं, इसका कर्म बचा हुआ था, उसका कर्म बचा हुआ था। अपने से अगर हम एनालिसिस करेंगे ना, हमने अपने जीवन में कितने गंदे काम कर लिए हैं, कितने लोगों के साथ कर्म का बंधन खड़ा कर लिया है, अगर एक एक को भोगने जाएंगे तो एक एक दिन के कर्मों में अनेक अनेक योनियां निकल, इतना गंदा काम एक एक दिन में करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, पैसा मारते हैं, क्या खा रहे हैं, मुर्गा मच्छी, कितनी मच्छी खा चुके हैं, है कि नहीं? हमने भी खाए मुर्गे, ऐसी ही बात नहीं है, तो सबको काटने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम राम। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय मिठाई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी, बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे जय कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।